साल है 1980 का, जब मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित मीतावली 64 योगिनी मंदिर के बारे में एक रहस्यमयी कथा प्रचलित थी। कहा जाता था कि रात के समय यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती थी। कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार मंदिर के आसपास काले लबादे पहने कुछ अज्ञात लोग देखे गए जो तांत्रिक अनुष्ठान करते थे। एक बार पुरातत्व विभाग के कुछ अधिकारी इस मंदिर की संरचना का अध्ययन करने आए। उनमें से एक डॉक्टर अनुराग मिश्रा विशेष रूप से इस मंदिर के रहस्यों को लेकर उत्सुक थे। उन्होंने रात में यहाँ रुकने का निर्णय लिया। उस रात उन्होंने मंदिर में कुछ अजीब घटनाएं देखी। मूर्तियां मानो हिल रही थी, हवाएं जोर से चलने लगी और अचानक उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही है। अगली सुबह जब उनकी टीम उन्हें देखने आई तो वे बेहोश पड़े थे। जब वे होश में आए तो उन्होंने जो कहा उसने सबको हैरान कर दिया। मैंने 64 छायाओं को नाचते हुए देखा। उनमें से 8 प्रमुख थीं। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम साधना के लिए तैयार हो? मैं डर गया और भागना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर जड़ हो गया। तभी उनमें से एक ने कहा, तुम अभी योग्य नहीं। डॉक्टर मिश्रा इस घटना के बाद 1 महीने तक मानसिक रूप से अस्थिर रहे। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है, जिससे आप 64 योगिनियों और उसके गूढ़ रहस्यों में इतने खो सकते हैं कि एक अलग जादुई दुनिया का एहसास आपको हो जाएगा। 64 योगिनी और काला जादू, रहस्य, शक्ति और तांत्रिक परंपरा। ऐसा कहा जाता है कि 64 योगिनियां शक्ति के रूप में हैं, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं। तांत्रिक साधकों के अनुसार इनकी साधना से अपार शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन इसमें खतरे भी कम नहीं। यदि साधना अधूरी रह जाए या गलत तरीके से किया जाए तो साधक मानसिक और शारीरिक रूप से बर्बाद हो सकता है। लेकिन साधना पूरी हो जाए तो उसे वो सिद्धियां मिलेंगी जिससे दुनिया की हर चीज उसके कदमों में होगी। क्या है 64 योगिनी? योगिनी शब्द योग से आया है, जिसका अर्थ है जुड़ना या मिलना। योगिनी वे स्त्री रूप शक्तियां हैं जो तंत्र के माध्यम से आध्यात्मिक और अलौकिक शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम मानी जाती है। इन्हें शिव और शक्ति की अनुगामिनी माना जाता है और यह देवी दुर्गा या काली के विभिन्न स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करती है। ये प्रमुख देवताओं जैसे कार्तिकेय, इंद्र आदि के दैवीय रूप हैं। मुख्य योगिनियां केवल 8 होती हैं, जबकि बची 56 सब देवताओं के वाम रूप होते हैं। योगिनियों का वर्णन शिव पुराण, स्कंद पुराण और कालिका पुराण में मिलता है। इन ग्रंथों में उन्हें देवी पार्वती की सहचरी और शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियां बताया गया है। भारत में तो कई प्राचीन 64 योगिनियां मंदिर हैं, जैसे हीरापुर योगिनी मंदिर, मीतावली योगिनी मंदिर, खजुराहो योगिनी मंदिर, रानीपुर झरियाल योगिनी मंदिर। ये गोलाकार संरचना में बने होते हैं। इन मंदिरों को रहस्यमय माना जाता है और इन्हें गुप्त तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग किया जाता है। इन मंदिरों की संरचना अद्वितीय होती है और इनमें गोलाकार तरीके से योगिनियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई होती हैं। 64 योगिनियों का संबंध काले जादू से। योगिनी साधना को रहस्यमय और गूढ़ माना जाता है। कुछ प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में यह वर्णन मिलता है कि योगिनियां उन साधकों को सहायता करती है जो गूढ़ तांत्रिक साधनाओं में प्रवृत्त होते हैं। क्या है काला जादू? काले जादू को अघोर तंत्र या तामसिक साधना के रूप में जाना जाता है। ये ऐसी साधनाएं होती हैं जिनका उपयोग नकारात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि किसी को नियंत्रित करना, दुर्भाग्य लाना या अप्राकृतिक शक्तियों को जागृत करना। 64 योगिनियों और काले जादू का संबंध। तांत्रिक साधक ये मानते हैं कि योगिनियों को प्रसन्न करने से व्यक्ति को अद्वितीय शक्तियां प्राप्त हो सकती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यदि कोई साधक योगिनी साधना में सफल हो जाता है तो वो उनकी कृपा से अजय बन सकता है, किंतु यदि कोई साधक गलत उद्देश्य से साधना करता है तो योगिनियां उसे दंडित भी कर सकती है। योगिनी साधना में कई गूढ़ तांत्रिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इनमें विशेष मंत्र, यंत्र और अनुष्ठानिक प्रक्रियाएं होती हैं। योगिनी मंत्र साधना, विशेष मंत्रों के उच्चारण से योगिनी को आह्वान किया जाता है। योगिनी हवन, यज्ञ और हवन के माध्यम से योगिनियों को प्रसन्न किया जाता है।
रात्रि साधना। यह साधनाएं अधिकतर अर्धरात्रि में की जाती है जब ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। गुप्त तंत्र प्रयोग। इनमें कई रहस्यमयी विधियां शामिल होती हैं जिनका खुलासा केवल योग्य साधकों को ही किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाराजा विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा थे, उनके सिंहासन में योगिनियां निवास करती थी जो उन्हें पल पल घटने वाली घटनाओं के बारे में सजग करती थी, जिसकी वजह से वे विदेशी आक्रांताओं का विनाश करने में सक्षम हो पाते थे। ये योगिनियां आध्यात्मिक और अलौकिक शक्तियों से संपन्न थी जो राजा के साथ कठपुतलियों के रूप में भी रहती थी और उन्हें जटिल न्यायिक मामलों में सहायता करती थी। और साथ ही ये योगिनियां अपनी शक्तियों से राजा विक्रमादित्य के साम्राज्य की रक्षा भी करती थी। उनकी उपस्थिति ने राजा विक्रमादित्य के साम्राज्य को और भी शक्तिशाली बना दिया था। ये योगिनियां इतनी शक्तिशाली हैं तो जाहिर है उनको साधना से सिद्ध करना उतना ही कठिन है और जोखिमपूर्ण है। यदि इस साधना में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो साधक पूरी तरह से विक्षिप्त और प्राण से हाथ धो बैठता है। ऐसी विद्याओं को साधने के लिए महाराजा विक्रमादित्य जैसा साधक होना जरूरी है जो उन्हें साध कर अपने सिंहासन में विराजमान रखते थे। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।